तस्वीर देखिए छत्तीसगढ़ के जंगल की है। नक्सलियों का दस्ता जंगल से बाहर आ रहा है। हाथों में AK-47 SLR जैसे घातक हथियार है। करीब 20 से अधिक इनकी संख्या बताई जा रही है। यह सूचना तुरंत सुरक्षा बल के जवानों को मिली कि जंगल की ओर से नक्सलियों का दस्ता इस ओर कैंप की ओर मूव कर रहा है। तुरंत जवान एक्टिव हुए, अधिकारियों को सूचना दी। तब तक सभी नक्सली धीरे धीरे सुरक्षा बल के जवानों के कैंप तक पहुंच गए। बताया जा रहा है कि यह वीडियो नारायणपुर जिला से निकलकर सामने आया। जैसे ही नक्सलियों को हथियार से लैस होकर कैंप की ओर बढ़ते देखा, जवानों ने मोर्चा संभाल लिया। सीधे हथियार इधर से भी ताने गए। तभी तमाम नक्सलियों ने कहा कि हम आत्मसमर्पण करने पहुंचे हैं, और उसके बाद जवानों ने राहत की सांस ली और तुरंत बड़े अधिकारियों को सूचना दी गई। वहीं एक और खबर कांकेर से निकलकर सामने आई, जहां कांकेर में भी 50 नक्सली आत्मसमर्पण सुरक्षा बल के जवानों के सामने कर दिया। अब तक अगर देखें तो लगातार छत्तीसगढ़ के अलग अलग इलाकों में नक्सलियों के आत्मसमर्पण करने की खबर आ रही है। जैसे ही नक्सलियों ने आत्मसमर्पण करने की पेशकश की, तमाम जवानों ने, पुलिस प्रशासन ने उनका स्वागत किया और उन्हें भरोसा दिया कि आपको राज्य सरकार आत्मसमर्पण नीति जो है उसका फ़ायदा मिलेगा, साथ ही कानून के मुताबिक उचित सुरक्षा और पुनर्वास भी दिया जाएगा। अगर देखें तो यह तस्वीर देखकर ऐसा लग रहा था कि नक्सली किसी वारदात को अंजाम देने के लिए आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन लगातार जो दबिश सुरक्षा बल के जवानों की हुई है, इसके बाद कई नक्सली जो बड़े माओवादी हैं उन्होंने अपील किया था कि आप आत्मसमर्पण कीजिए। जैसे रुपेश जी ही हाल में आत्मसमर्पण 200 नक्सलियों के साथ कर दिया। अब तक का सबसे बड़ा सरेंडर था। इसके पहले भूपति ने करीब 70 माओवादियों के साथ हथियार लेकर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के पास पहुंचे और पेशकश की कि हम हथियार डाल रहे हैं, अब संघर्ष संवाद से करेंगे। इसके बाद तो देखिए किस तरह से लगातार एक सिलसिला जारी हो गया, और पहले बड़े माओवादियों ने जैसे ही हथियार डाला, सेंट्रल कमेटी सदस्य थे, इसकी शुरुआत जो हुई वह सुजाता से हुई। सुजाता ने तेलंगाना में आत्मसमर्पण किया था। उसके बाद फिर भूपति जो 2.5 करोड़ के इनामी थे, इसके बाद रुपेश जी ने हथियार डाला, सेंट्रल कमेटी मेंबर थे, लंबे समय से माओवाद को आग साथ लेकर चल रहे थे। इनकी विचारधारा काफ़ी अलग थी और कई लोगों को कैडर में शामिल कर रहे थे। इसी बीच जब अमित शाह बीजापुर पहुंचे थे, आत्मसमर्पण करने की अपील की थी और वादा किया था कि एक गोली नहीं चलेगी, आप हथियार डालिए, और अगर हथियार नहीं डालते तो फिर गोली रुकेगी नहीं। बस इसके बाद देखिए लगातार तमाम नक्सली आत्मसमर्पण कर रहे हैं और सुरक्षा बल के जवान उनका स्वागत कर रहे हैं। फूल माला से पुलिस स्वागत कर रही है कि आप आइए, आप भी इसी समाज के व्यक्ति हैं, आप भी इसी समाज के नागरिक हैं, आप राह से भटक गए थे। लोकतांत्रिक देश है और हथियार छोड़कर मुख्य धारा में आइए, लोकतांत्रिक तरीके से लड़ाई लड़िए। बता दें कि इसके बाद ही लगातार खुद गृह मंत्री विजय शर्मा बीजापुर के जंगल में पहुंचे थे। एक दिन पहले ही तस्वीर आई थी बाइक पर बैठकर। तो यह बताने को काफ़ी है कि अब छत्तीसगढ़ बदल रहा है, और छत्तीसगढ़ में जहां हर तरफ बम, गोली, बारूद की गंध आती थी, वह छत्तीसगढ़ अब खुशहाली की ओर बढ़ रहा है और बड़े कैडर धीरे धीरे अब हथियार छोड़कर मुख्य धारा में लौट रहे हैं। वो दिन अब दूर नहीं होगा जब पूरी तरह से छत्तीसगढ़ और बस्तर, दंतेवाड़ा जो कुख्यात छत्तीसगढ़ का इलाका माना जाता था, यहाँ से नक्सलवाद का नामो निशान खत्म हो जाएगा। द न्यूज़ पोस्ट इससे जुड़ी और भी अपडेट देगा। बने रहे द न्यूज़ पोस्ट के साथ।